नमस्कार। आज हम वृषभ राशि के लिए 16 से 31 मई तक के समय का एक बहुत ही गहरा और ज्ञानवर्धक विश्लेषण करने वाले हैं। एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, हम यहाँ किसी डर या भविष्यवाणियों की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हमारा पूरा फोकस आंतरिक संतुलन और आपकी दीर्घकालिक योजना पर रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह समय स्थिरता और बचत का है। हो सकता है शुरुआत थोड़ी धीमी लगे, लेकिन यकीन मानिए, अगर इस समय को सही से समझ लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी सफलता की नींव रख सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, वृषभ राशि का जो मूल स्वभाव है वो पृथ्वी तत्व यानी अर्थ साइन का होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग स्वाभाविक रूप से स्थिरता, व्यावहारिकता और धैर्य पसंद करते हैं। हवा में महल बनाने के बजाय मजबूती से जमीन पर टिके रहना आपकी सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए अगर आपको हाल ही में जीवन में कोई ठहराव या कहें कि स्लो मोशन जैसी स्थिति महसूस हो रही है तो बिल्कुल मत घबराइए। सच कहूं तो ये ठहराव आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके इसी ज्योतिषीय डीएनए का एक अहम हिस्सा है जो आपको थोड़ा रुककर समझकर आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और यही बात हमें इस आधे महीने के सबसे महत्वपूर्ण मंत्र की ओर ले जाती है। ध्यान से सुनिएगा। धीमा, स्थिर और समझदार बराबर दीर्घकालिक सफलता। इस विचार को अपने मन में गहराई से उतरने दीजिए। देखिए, इस समय आपको बहुत ज्यादा हसल या जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेवजह के भागदौड़ सिर्फ थकावट लाएगी और कुछ नहीं। आपकी जो असली ताकत है ना, वो आपके धैर्य में है। बस अपने काम को एक सही तरीके से बिना रुके शांति से चलने दीजिए। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है आपका करियर और काम, दूसरा वित्त और बचत, तीसरा होगा रिश्ते और संतुलन, चौथा है स्वास्थ्य और ऊर्जा, और आखिर में हम कुछ बहुत ही प्रभावी और सशक्त उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और काम की और देखते हैं कि दबाव और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। आपके पेशेवर जीवन में आने वाले दिनों में कुछ काफी दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके काम के माहौल में दबाव और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही बारीक सा संतुलन बनने वाला है। अगर हम 16 से 21 मई की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को काम में थोड़ी सी सुस्ती महसूस हो सकती है। हो सकता है आपको एक ही काम बार बार दोहराना पड़े, या लगे कि बॉस थोड़े सख्त हो रहे हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही बहुत धीमा लग रहा हो। ऐसे में आपको क्या करना है? बस शांति से अपना काम करते रहना है। कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। किसी भी तरह के गुस्से या भावनात्मक विस्फोट से पूरी तरह बचना है। लेकिन जैसे ही हम 22 से 31 मई की तरफ बढ़ते हैं, हालात में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको स्थिर अवसर मिलने लगेंगे। खासकर अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई व्यापार करते हैं या छात्र हैं, तो कोई नया दीर्घकालिक प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है। और हाँ, जो लोग संपत्ति या वित्त से जुड़े क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फायदेमंद रहने वाला है। और इसीलिए अपने करियर के लिए आपको एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत याद रखना है। जो सुरक्षित और दीर्घकालिक लगे, बस उसी पर ध्यान दें। शॉर्टकट से बचें। कोई भी ऐसा रास्ता जो रातों रात सफलता का वादा कर रहा हो ना, इस समय आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उस काम में लगाइए जो आपके भविष्य की नींव को मजबूत बनाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की ओर, जो है वित्त और बचत। आइए देखते हैं कि तंगी से स्पष्टता तक का ये सफर कैसा रहेगा। पैसों के मामले में भी हम इस समय को 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ देख सकते हैं। शुरुआत में यानी 16 से 21 मई के बीच नकदी के प्रवाह में आपको थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है। अचानक से सामने आने वाले बिल, किसी ईएमआई का दबाव या कोई ऐसा खर्च जो काफी समय से रुका हुआ था, ये सब थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इस दौरान बिना किसी ठोस योजना के खर्च करना या कोई फालतू सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 22 से 31 मई के बीच आपको वित्तीय मामलों में काफी स्पष्टता नजर आएगी। हो सकता है कोई रुका हुआ वेतन मिल जाए या आय का कोई स्थिर स्रोत आपके सामने स्पष्ट हो जाए। हालांकि यहाँ मेरी तरफ से एक छोटी सी चेतावनी भी है। इस पूरे समय के दौरान किसी भी तरह के सट्टा निवेश या बहुत ज्यादा जोखिम वाले ट्रेडिंग से आपको एकदम दूर रहना है। पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या ये खर्च मेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा या सिर्फ अभी इसी वक्त मुझे राहत देगा? मानकर चलिए, इस छोटे से ठहराव का महत्व बहुत बहुत बड़ा है।
ये सोचने के लिए गए 10 सेकंड आपको उन गैर जरूरी खर्चों से बचा लेंगे जो बाद में आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं। इसे अपनी एक दैनिक आदत बना लेना इस समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, रिश्ते और संतुलन यानी भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण। अगर हम आपके व्यक्तिगत संबंधों और भावनात्मक संतुलन की बात करें तो 16 से 21 मई के बीच परिवार या आपके पार्टनर की तरफ से जिम्मेदारियों का या उनकी उम्मीदों का एक हल्का सा भावनात्मक बोझ आप पर आ सकता है। ऐसे समय में आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सिर्फ एक अच्छे श्रोता बने, यानी उनकी बातें ध्यान से सुने। दूसरों पर दोष मढ़ने या हर बात पर शिकायत करने से आपको बचना चाहिए। वहीं 22 से 21 मई के बीच आप देखेंगे कि हालात सुधरने लगे हैं। आपकी बातचीत में काफी स्पष्टता आएगी और आप ज्यादा व्यवहारिक निर्णय ले पाएंगे। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 24 से 21 मई के बीच किसी ऐसे खास व्यक्ति से जुड़ने का मौका बन सकता है जो सिर्फ शुरुआती उत्साह ना दे बल्कि आपके लिए एक स्थिर और दीर्घकालिक सहयोग लेकर आए। लेकिन रिश्तों के मामले में एक बात हमेशा याद रखना जरूरी है, एक तरफा बलिदान कभी भी एक स्वस्थ संबंध नहीं बनाता। देखिए, अपनों को समर्थन देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय केवल आप ही सारी जिम्मेदारी उठाते रहें ये भी तो सही नहीं है ना। आपको उस नाजुक से संतुलन को समझना ही होगा जहां आप दूसरों का सहयोग भी करें और साथ ही अपनी खुद की भावनात्मक सीमाओं का भी पूरा सम्मान करें। अब बात करते हैं हमारे चौथे पहलू की, स्वास्थ्य और ऊर्जा, जिसे हम गति का सबक कह सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की, वृषभ राशि का तत्व पृथ्वी है। इस वजह से आपके अंदर शारीरिक रूप से एक स्वाभाविक सी स्थिरता होती है, लेकिन कभी-कभी यही स्थिरता सुस्ती में भी बदल सकती है, खासकर तब जब आप शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय ना हों। इस सुस्ती से या वजन बढ़ने की प्रवृत्ति से बचने के लिए कुछ बहुत ही आसान और सरल दैनिक कार्य आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर 10 से 15 मिनट की हल्की सैर पर जाना, एसिडिटी को रोकने के लिए अपना भोजन बिल्कुल समय पर करना और रोज थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना। और अगर आपका काम ऐसा है जहां आपको लगातार कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है, तो हर 2-3 घंटे में अपनी जगह से उठिए और 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें आपके फोकस और आपके मूड को एक अलग ही स्तर पर ले जाएंगी। और अब हम आ गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और बहुत ही खास हिस्से पर, सशक्त और सकारात्मक उपाय और आपके संकल्प। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपायों को आपको किसी अंधविश्वास की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन को स्थिर और सशक्त बनाने के बेहद असरदार उपकरण हैं। आप अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही शांत दिनचर्या के साथ कर सकते हैं। सुबह जब आप पानी का पहला ग्लास पिएं तो मन ही मन 11 से 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें, या अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना सोचें, आज मेरी ऊर्जा पूरी तरह से स्थिर और स्पष्ट रहेगी। इसके ठीक बाद 10 सेकंड का एक छोटा सा संकल्प लें कि आज का पूरा दिन बिना किसी जल्दबाजी या अनावश्यक जोखिम के पूरी व्यवहारिकता के साथ बिताना है। सुबह सुबह किया गया ये छोटा सा अनुष्ठान आपकी ऊर्जा को पूरे दिन के लिए एक बहुत ही सुरक्षित दिशा दे देगा। इसके अलावा क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो इस समय के दौरान अगर आपको सुविधा हो तो आप शुक्र के कुछ सरल प्रतीकों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद या हरे रंग के चावल का दान करना या अपने पास हमेशा एक हरा या सफ़ेद रुमाल रखना। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रहे, ये सब केवल प्रतीक हैं, कोई जादू नहीं। इनका असली काम आपको आपकी आंतरिक शांति, आपके आराम और वित्तीय स्थिरता के लक्ष्यों की बार बार याद दिलाना है। इन्हें एक सहारे की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ इन्हीं पर निर्भर ना रहें। और अब अंत में मैं चाहूंगा कि आप इस बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक प्रश्न पर गहराई से सोचें। क्या आज आपके द्वारा उठाए गए दैनिक कदम आपके कल के लिए एक दीर्घकालिक शक्ति और सुरक्षा का निर्माण कर रहे हैं? अगर आप अपनी ऊर्जा का उपयोग एक नियंत्रित और धैर्यपूर्ण तरीके से करेंगे, तो मई का ये अंतिम हिस्सा आपके आने वाले महीनों के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये विश्लेषण आपके जीवन की स्थितियों से जुड़ रहा है, तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। हम जल्दी आपके लिए आगे का विश्लेषण भी लेकर आएंगे। बस याद रखिए, धीमी लेकिन निरंतर प्रगति ही आपकी असली ताकत है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।